Good morning, students. Today we are here to discuss class 10th linear equation in two variables में हम आपको करा चुके थे एक्सरसाइज नंबर 13.3.1। तो आज हम लोग बात करेंगे 3.2 के लिए। 3.2 में सीखने से पहले आज हम लाइंस के पहले टेबल सीखेंगे कि लाइंस के टेबल्स कैसे वर्क करती हैं, तो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लाइन में देखिए, जैसे पेयर ऑफ लाइन है तो इसमें एक कंपेरिजन दे रखा है, कंपेयर द रेशियोज एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस उसके क्या आते हैं इंटरप्रिटेशंस। तो सपोज करिए कि अपने पास दो लाइन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1, a2 यहाँ आएगा क्योंकि a1 b1 c1, a2 b2 c2। a2 आ गया आपका, a2 आ जाएगा आपका 2, ठीक है। a1 a2 b1 b2 ऐसे करने पड़ेगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 अपॉन a2 आ गया 1/3, b1 अपॉन b2 आ जाएगा -2/4 और c1 अपॉन c2 यानी कि 0 है -20 तो 0/20। अगर a1 और a2 की वैल्यू दोनों बराबर, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आता है, थर्ड कॉम नहीं ले रहे हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। आप सिर्फ लाइन के ये चीज़ चेक करके पता लगा सकते हैं कि लाइन हमारी कैसी है। तो अगर आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करते हैं तो लाइन हमारी कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वो कहीं पर एक पॉइंट पर कट करती है, वो जिस एक पॉइंट पर कट करती है तो उसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं वही तो उसके सॉल्यूशन होते हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वन सॉल्यूशन निकलेंगे। कब निकलेंगे, जब ये इंटरसेक्टिंग होंगी। ये इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन फॉलो होगी। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन फॉलो होगी तो ये आपकी क्या हो जाएंगी। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तब इंटरसेक्टिंग होगी। और इन दिस कंडीशन आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, वन सॉल्यूशन होगा। हम देख रहे थे दूसरी लाइन, अपने पास दूसरी लाइन का एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें चेक करेंगे तो 2/4 आ रहा है, फिर 3/6 आ रहा है, फिर आ रहा है -19/18। ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होती है जैसे एक लाइन आपने ये लगाई और जस्ट इसके ऊपर से ही एक लाइन इसके हर एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, वो कहीं पर भी अलग ना हो। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जब आ जाती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। एक लाइन के ऊपर ही जब दूसरी लाइन आ जाती है तो वो कैसी लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, हर यहाँ भी हर प्लेस पर टच कर रही है ना, एक लाइन दूसरी लाइन। ये दो लाइनें हैं, एक ये, लेकिन इसको इसके ऊपर ट्रेस कर दिया गया, पूरी तरह इसके ऊपर रख दिया गया। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या आएगा, वन सॉल्यूशन। तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो कोइंसिडेंट लाइन आएगी, यानी कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। थर्ड कंडीशन है कि जब 1/2, यहाँ देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 2/4, यहाँ पर आएगा माइनस का 4/-12। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। देखो यहाँ पर 2/4 को कट करोगे तो आएगा तो 1/2 ही ना। तो ऐसे केस में क्या आता है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन कैसी, एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन ये आ गई, दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। इनके बीच में गैप हमेशा बराबर रहेगा। उसकी कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, देन दिस लाइन विल बी नोन एज पैरेलल लाइन। अब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, अब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्या ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, किसी एक जगह पर भी एक दूसरे को कहीं एक दूसरे से मिल रही हैं? जब मिलेंगी नहीं तो इसके सॉल्यूशंस भी नहीं आएंगे। अगर ये लाइन आपस में मिलती हैं तो सॉल्यूशन आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मिल रही तो एक सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पर सभी पॉइंटों में मिल रही है तो इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट से मिलकर के लाइन बनती है, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे। और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुई सब चीज़ें? तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये कंडीशंस मेनली आपको याद रखनी है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन देता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन देता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइन देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अपने आप ही आपको एक पेयर बनाना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन आ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना। क्वेश्चन ने बोला ग्राफिकली सॉल्व करना। देखेंगे क्वेश्चन है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं, दिस वन गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़। गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, यानी लड़कियों की क्वांटिटी लड़कों की क्वांटिटी से 4 ज़्यादा है। ठीक है। अगला ATQ क्या कहता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सम है वो कितना है, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। बच्चे कितने हैं, 10। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू ये ट्रांसफ़र करेंगे तो यह y इक्वल टू 10 माइनस है कि एक क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर बीच में मैंने बना दिया इसको। अब देखिए फॉर द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंटों की नीड होती है, 2 की होती है ना। तो वही 2 पॉइंट बनाएंगे। तो देखो पहली लाइन से x के प्लेस पर पहले हमने 0 रखा तो y कितना आया 4, फिर x के प्लेस पर 1 रखा तो y कितना आया 5। छोटे से छोटे नंबर लेने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे रहे, माइनस भी नहीं ले रहे हैं ताकि एक ही साइड में ग्राफ बन जाए। तो एक पॉइंट तो इसके मिल गए 0,4 और 1,5। अब अगला देखो सेकंड लाइन के लिए y इक्वल टू 10 माइनस एक्स है। x के प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 10 आएगा। x के प्लेस पर 5 रखेंगे तो y क्या आएगा 10 माइनस 5 है। तो ये आपका हो गया 0,10 और 5,5। यहाँ जाएगा 0,4 1,5। देखो इसे ड्रॉ करते हैं तो 0,4 को ड्रॉ करोगे, हमारा 0,4 कहाँ जा रहा है, देखिए सबसे पहले 0 और 4 ये आएगा पॉइंट, उसके बाद 1,5 x पर 1 और y पर 5 ये आएगा पॉइंट। इन दोनों को स्केल रख के एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी। हमने तो ऐसे इसको स्ट्रेट किया है, अब स्केल रख करके लाइन खींचेंगे। जब आप सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये लाइन आ जाएगी। इसको मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, ये लाइन हमारी ये हो गई y इक्वल टू 4। अगले लाइन के लिए 0,10 तो x पर 0 और y पर 10 ये आएगा पॉइंट। फिर x पर 5 और y पर भी 5 ये आएगा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से आप एक लाइन जोड़ देंगे तो ये जो लाइन जाएगी ये क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब ये दोनों लाइन आपस में कहीं कट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, तो यहाँ पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर x कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है 7। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 3,7। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, क्योंकि हमारा पहला कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट बॉयज़ का है और गर्ल्स का कोऑर्डिनेट y है। सो x इक्वल टू 3 बॉयज़ एंड y इक्वल टू 7 गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर पाए, आसानी से देखो सॉल्व हो गया है क्वेश्चन आपका। ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, बट ATQ आपको वही लगाने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।